हाय गाइस, दिस साइड मोनू वी आर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में अगर कोडिंग स्टार्ट करो तो आपकी जर्नी क्या होनी चाहिए। देखो, इसमें कई सारे पहलू होंगे इस क्वेश्चन का। अगर आप कोडिंग स्टार्ट करो तो आपको कैसे करना चाहिए। अगला चीज कि ऑलरेडी कोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन हमें प्रैक्टिस करने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला क्या हो सकता है कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट हो क्या रहा है, रेटिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला हो सकता है कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन असेसमेंट में बैठ रहे हैं, फोर्थ ईयर आ चुका है बट क्वेश्चन आते हुए ना विद इन द टाइम लिमिट में कर नहीं पा रहे। कई सारे आपके दिक्कतें होंगी इस साल। तो ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, सारे दिक्कत एक एक करके रिजॉल्व करेंगे, कैसे कर रहा होता, चीजों को हैंडल कैसे करना था। सबसे पहले आता है उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं ना जो कॉलेज में आ चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, और उनको कोडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है पता होता ना कि व्हाट डू यू मीन बाई कोडिंग। तो आप क्या बताओगे अगर 12th क्लास के बच्चा से पूछे, बिल्कुल एकदम फ्रेश माल की तरह है, वो पानी मार के ताजा किया जाएगा यहाँ पे। वो क्या बोलेगा, कोडिंग एक ऐसी चीज है ना जिससे पढ़ के हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना सकते हैं, iOS एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको यही पता हुआ। देखो एग्जैक्टली ये मतलब नहीं होता, सुनो क्यों। जब पढ़ के क्या हो सकता है तो बोलोगे पढ़ाई करके आईएएस बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, चोर नहीं बनेंगे बेवकूफ। कोई कमेंट में लिखा पढ़ाई करके चोर बन जाएगा, तो चोर नहीं बनोगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सुनो, अब देखो पढ़ाई करके तुम ये सारी चीजें कर सकते हो लेकिन इनके सिलेबस अलग अलग थे। कैसे, आईएएस बनने का सिलेबस अलग है, पुलिस बनने का सिलेबस अलग है, इंजीनियर बनने का सिलेबस अलग है, डॉक्टर बनने का सिलेबस अलग है। वैसे ही एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ अलग पढ़ना होगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ अलग चीजें पढ़नी होंगी, iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ अलग पढ़ना होगा। कोडिंग पूरे चीज को मिला के कोडिंग है, लेकिन कोडिंग करेंगे तो हमें करना कि एग्जैक्टली क्या है ना, पाथवे करना चाहिए। ML AI के फील्ड में जाना है कि वेब के फील्ड में जाना है या एंड्रॉयड के फील्ड में जाना है, इनके लिए सिलेबस अलग अलग चीज है। लेकिन उन सब में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करना है। बोलोगे ये कैसे कॉमन है, जैसे पढ़ाई करना है, आपको आईएएस बनना है, चाहे आईपीएस बनना है, चाहे पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, इंजीनियर है, डॉक्टर, एक कॉमन चीज है कि 12th तो करना पर 10th तक तो कॉमन सिलेबस है, वो करना ही पड़ेगा। हमें क्या करना है, एक कॉमन पॉइंट है, जैसे 10th तक का कॉमन सिलेबस था वैसे एक कॉमन पॉइंट है मेरे लिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हमें क्यों करना है, रीजन क्या, लॉजिक बिल्डिंग के लिए करना है। क्योंकि हमारे देखो कंपनी एट द एंड ले जाके क्या करेगी, प्रॉब्लम, रियल स्टेटमेंट, रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा, उसके एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखने होंगे, तब लिखेंगे जब हमारे पास डीएसए वाली चीजें ना स्ट्रांग होगी। अब देखो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। बिकॉज क्यों कि कंप्यूटर के लिए एक अलग लैंग्वेज बना है। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता है, कोई हमारे सामने लड़छा के लड़छा इंग्लिश मेरे सामने फेंके, मुझे घंटा समझ में आ रहा, वो क्या बोलेगा। हमें अगर हिंदी समझ में आता है, कुछ बोलोगे मुझे समझ में आ रहा है, वैसे ही हमें एक कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में चीजों को समझाना होता है, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए, तो देखो मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें लोग डीएसए कर रहे हैं। सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। बात अब यहां पे आता है ना कि कौन सी लैंग्वेज हमें करना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे ना मंदबुद्धि प्राणी लोग जो 6 महीने इस बात पे रिसर्च करने में लगा दिए होंगे ना कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं तुमसे बहियात और बकलोल धरती पे इंसान नहीं मिलेगा, खत्म। जो 6 महीना तुम ये टाइम लगा देना कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए ना, इससे बेटर होता ना कि तुम डीएसए स्टार्ट कर दिए होता तो आज कहीं आगे होते। अब सुनो, अगर वेस्ट कर भी दिए हो ना तो अब वेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज कि कोडिंग ब्लॉक्स लेकर आ चुका वीडियो कि अब बहुत आसानी से पता चलेगा कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करनी चाहिए। अब देखो लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए। देखो अब एक कॉलेज के अंदर कंपनी आती है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आपके कॉलेज में अमेजोन आई, फ्लिपकार्ट आई, गूगल आई, हॉटस्टार आई, स्प्रिंकलर आया, नेटफ्लिक्स आया। अब ये सारी कंपनी आगे क्या करती हैं, कैसे रिक्रूट करती हैं आपको। देखो उनका पहला प्रोसेस होता है ना ऑनलाइन असेसमेंट, जिसको बोलते हैं OAO टेस्ट, O फॉर ऑनलाइन, A फॉर असेसमेंट। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, इसमें कराते क्या है लोग, हमें ना 2 या 3 कोडिंग के क्वेश्चन होता है विद इन द टाइम लिमिट, 1 घंटे 90 मिनट्स, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कैसे टेस्ट करा रही है। इसके अंदर कोडिंग के क्वेश्चन को सबमिट करना होता है कोड करके। अब इसके लिए हमें कोई भी लैंग्वेज चलेगा, वहां पे लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। बोलोगे तो बड़ी आसान सी बात होगी, फिर तो कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर दो, बात बन जाएगा, बिल्कुल बात बन जाएगा। अब उसी कंपनी के सेकेंड राउंड में जाओगे ना
तो इंटरव्यूअर बोलेगा भाई सुन, तुझे एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए ना जिसके अंदर उप्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि उप्स के कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे। तो यहां से ना सी लैंग्वेज डिस्कार्ड हो गया पिक्चर से। सी के अंदर उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो सी से तो डीएसए मत करो, क्योंकि ऐसी एक लैंग्वेज से सीखो जिसमें उप्स का कॉन्सेप्ट हो, ताकि लैंग्वेज के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उप्स की भी तैयारी आपकी हो जाए। अब बात आता है सेकेंड लैंग्वेज, बात करते हैं। सी खत्म, टाटा बाय बाय। पाइथन। अब पाइथन क्यों नहीं करना चाहिए? देखो पाइथन के अंदर ना इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत ज्यादा होता है और बच्चा इनिशियली उसको यूज करने पे लग जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि 100 नंबर का मैक्सिमम निकालना है ना, तो पता है आप क्या करोगे? आप 100 नंबर को ना मैक्स फंक्शन के अंदर डाल दोगे और बता दोगे दिस इज द मैक्सिमम। बट इंटरव्यूअर ना मैक्सिमम निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है उस मैक्सिमम का कोड कैसे लिखा जाएगा। अब तुम घंटा नहीं बता पाओगे कि जिंदगी भर लाइब्रेरी यूज की हो, है ना, तुम्हें कोई बताया वो लाइब्रेरी लिखा कैसे जाता है। तो दिक्कत क्या है ना कि आपको इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का आइडिया नहीं लगता है, लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाती है, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है उस लैंग्वेज के अंदर। अब बात आता है कि अब रिमेनिंग 2 लैंग्वेजेस बचे हैं, उनमें से कौन सा चूज करें। देखो C++ या जावा में से कोई एक चूज कर सकते हो, डिपेंड कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, पहले से क्या कर रखे हो उसके ऊपर। बिकॉज इन दोनों के अंदर उप्स का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों लैंग्वेजेस स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो ट्रांसपेरेंसी पता है किस तरीके से, मतलब अभी भी अगर ट्रांसपेरेंसी वाली चीजें पर तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कैसे C++ जावा में ट्रांसपेरेंसी है, अब पाइथन में नहीं है ना, एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं समझाऊंगा कि तुम्हारे घर आया, मेरे बोला सुन मुन्ना जरा कॉफी बनाइयो, तो क्या करेगा भाई ना, तेरे पास इलेक्ट्रिक कैटल होगा, कॉफी, चीनी, दूध डालोगे, 2 मिनट में कॉफी रेडी, मस्त पी के हम भी खुश तुम भी खुश। अब अगले दिन मैंने मुन्ना सुन कॉफी बनाइयो, तुम्हारा एक आंसर होगा कि भैया इलेक्ट्रिक कैटल हमारा खराब हो चुका है। तो मैं बोलूंगा यार तेरे पास इंडक्शन पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा है, बना ले कॉफी। तुम बोलोगे प्रोसीजर नहीं पता कैसे इंडक्शन पे मैनुअली कॉफी बनता है। यही दिक्कत है पाइथन में और जावा और C++ पे नहीं होता है, आपको स्क्रैच से कराया जाता है, ये चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो देखो अभी तक हुआ क्या, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, हमने अब इसमें स्टार्ट कर दिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना। अब डेटा स्ट्रक्चर में कैसे करना है, पहले एक लैंग्वेज के बेसिक सीखो, जैसे लूप कैसे चलता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारी चीजें। फिर एरेज, स्ट्रिंग्स, 2D एरे, थोड़ा रिकर्जन बैक ट्रैकिंग करो, फिर उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डीपी, हैश मैप, इन सब के ऊपर काम करो। इससे क्या होगा कि आपको प्रोग्रामिंग तो आ गई और लैंग्वेज आ चुका है। अब बात रहा कि हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, जो सेकंड पॉइंट था मेरा कि प्रैक्टिस करता है लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है। तो सुन बुर्बा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ना कोई मार्केट में मेडिसिन नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाऊं और कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाए, चाहे एक मेडिसिन खा लो गोली और कंसिस्टेंसी आ जाए। एक कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है पता है तुम्हें? डेडिकेशन प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। अब ये डेडिकेशन ही तो नहीं आता है, मोटिवेशन ही तो नहीं आता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। देखो डेडिकेशन या मोटिवेशन कैसे आएगा, डिपेंड करता है ना कब किसके संगत में हो। अब मान लो सुट्टा पीने वाले के संगत में हो, तुम्हारा कंसिस्टेंसी किस में हो? सुट्टा पीने में, कि खाना खाने के बाद सुट्टा पीना है, हर 4 घंटे के बाद सुट्टा पीना है। दिस इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि तुम उनके संगत में हो। तुम्हारा है कि देखो संगत है तुम्हारा मूवी देखने वाले लोगों के साथ, कि हाँ जैसे आज लॉन्च हुआ कोई वेब सीरीज, आज अमेजॉन प्राइम में, नेटफ्लिक्स पर जाकर देखना ही देखना है, कि वो डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा संगत ही वैसा बनाओ कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे ही संगत बनाओ कोड करने वाले लोगों के साथ। तुम कम्युनिटी मत बनाना, तुम क्या करना, 3 लोगों का ग्रुप बनाना, चाहे 2 लोगों का, और 2 में भी एक लड़का एक लड़की का नहीं, क्योंकि ग्रुप नहीं होगा फिर। तो तुम्हें क्या करना है, 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, जिसमें हो सकता है कोई भी रैंडम होंगे, लड़का लड़की हो, घंटा फर्क देखो 2 लोग का बनाओ, लेकिन हाँ पढ़ाई करना हो पढ़ाई करो, बाकी जो करना है करो, तुम उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एक पढ़ने का टाइमिंग आपके पास होना चाहिए। 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाओ, 3 लोगों का बना लो कम से कम। अब उसके अंदर ऐसे लोगों को रखा ना जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जिनका एम हो प्लेसमेंट लेना। ऐसे लोगों का नहीं कि अपना कैरियर तो खराब कर रहे हैं, मूवी देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अपना तो फ्यूचर खराब कर रहे हैं, तुम अपना भी फ्यूचर खराब कर रहे हो। एक आपने कहावत सुना होगा, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। वही हाल होगा आप उन दोस्तों के साथ रहोगे। तो ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ। तुम्हें कैसे लोगों के साथ रहना जो कोडिंग करने के लिए एकदम हो कि नहीं, हमें लाइफ में आया ना कॉलेज के अंदर 40 50 55 60 LPA के CTC उठाने हैं, ये कैसे होगा? अब 3 दोस्त पकड़ लिए, डेली के 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना है तुम्हें, बाकी टाइम जो आवारा की तरह कॉलेज में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है लाइफ में करो, लेकिन 4 घंटा मिनिमम पढ़ो। उसमें क्या करोगे तुम 3 कोडिंग के क्वेश्चन करोगे, बाकी रिमेनिंग तुम्हारे 2 दोस्त है ना वो भी 3 क्वेश्चन करेंगे। रात को बैठ जाओ,
तुमने जो 3 क्वेश्चन किए थे ना, उन दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप बताओ कि तुमने एग्जैक्टली कैसे सोचा इसे, यही सॉल्यूशन सबसे ऑप्टिमाइज क्यों है, इसके अलावा अलग अप्रोचेज क्या हो सकते हैं, मतलब एक मेंटोर की तरह टीच करो उन्हें। इससे क्या होगा, तुम्हें इंटरव्यू में ना बताने वाली एक्सपीरियंस आ जाएगी, स्किल्स आ जाएगी, कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सेकंड पॉइंट क्या होगा आपके पास, कि आपने अपना 3 क्वेश्चन समझाया बताया, उन्होंने अपना 3 बताया, आपके पास टोटल कलेक्शन एक दिन के कितना है, 9 क्वेश्चन का। आपको क्या करना, 3 तो अपना खुद किए थे, 6 उनके बताए गए क्वेश्चनों को भी आपको जाके सबमिट करना है। एक दिन में कितना क्वेश्चन हुआ, 9। पूरे महीने में कितना हुआ, 270। 6 महीने अगर इस तरीके से चलोगे तो कितना होगा, 1500। बाई 1500 मतलब दुनिया का हर कंपनी में प्लेस हो जाओगे अगर इस तरीके से चलोगे तो। लेकिन मतलब 1500 से ज्यादा होगा। कोई आकर देखो, कोई आएगा कमेंट में बकलोल बोलेगा भैया 1500 कैसे हो जाएगा। अबे मूर्ख, एक अप्रॉक्स बात बताया जा रहा तुम्हें, तो ये कमेंट में अगर कोई आके बकवास करे, मतलब पहले बता करे तो चमेट मार देंगे वहीं पे। सेकेंड चीज हमारा अप्रॉक्स 1500 क्वेश्चन होगा। अब देखो 1500 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो यार, 1500 नहीं करना होता है गूगल जाने के लिए। जिन कलेक्टिवली अच्छे क्वेश्चन कर लो 500-600 ना, तो कोई सा कंपनी क्रैक कर सकते हो तुम्हें, कोई सा। अब बात आता है इसमें डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी कहां से आ गई। देखो जब इनिशियली आपको बर्डन लग रहा था 3 क्वेश्चन करना, जब आपके मन में डर आने की अगर हम 3 क्वेश्चन आज के नहीं किए तो मेरा दोस्त ग्रुप से बाहर कर देगा, तो डर के मारे स्टार्ट करोगे तो मतलब स्टार्ट मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, ये वाला सीन आ जाएगा तुम्हारे साथ। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अब यहां से जब क्वेश्चन होने लगता है ना, तो आपको होता है यार और क्वेश्चन करना, दिस इज द डेडिकेशन। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां है ना, जब खुद से क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल यहां जाता है, दिस इज द मोटिवेशन। यार अब तो क्वेश्चन मुझसे हो रहा है, करना क्यों नहीं चाहिए, तो डेडिकेशन भी आ गया, मोटिवेशन भी आ गया, तो कंसिस्टेंसी तो आना तय है 100%, बिकॉज कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन ही यही था, डेडिकेशन प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कि यार हम ना 2023 के अंदर में ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं बट रेटिंग नहीं बढ़ रहा, इसको कैसे इंप्रूव करें। देखो इंप्रूव ना होने का ना सबसे मेजर रीजन पता है क्या है, मेजर रीजन है ना कि आप कॉन्टेस्ट दे के ना कुछ सीखते नहीं हो। क्यों, जरा सुनो ध्यान से, एक वर्ड बोलूंगा बहुत बुरा लगेगा लेकिन करवा है। तुम्हें कॉन्टेस्ट देते हो ना, उससे तुम अपने सिर्फ औकात चेक करते हो तुम्हें कितना आता है, सीखते क्या हो, घंटा। गजब बेइज्जती है। अब पूछोगे कैसे, कॉन्टेस्ट में अटेम्प्ट करने के तुमसे 2 क्वेश्चन हो गया, तुम उसके बाद कभी री अटेम्प्ट करने नहीं जाते हो कि तुम 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ तुमसे, तो लर्निंग घंटा होगा तुम्हारा, तुम तो सीखे नहीं उस कॉन्टेस्ट से कुछ भी। तो तुम्हें क्या करना ना, आफ्टर कंटेस्ट ना एडिटोरियल पब्लिश होता है, एडिटोरियल पब्लिश होता था, उसको जाकर री अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन एडिटोरियल पढ़ो, क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करो कि हाँ ये कैसे करना था, एग्जैक्टली आपको क्या नहीं आता था जो आप नहीं सोच पाए, या ऐसा भी होगा कि आते हुए नहीं सोच पाए। ये चीजों को एनालिसिस करो, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करो। जैसे होता है ना कि कोच फोर्सेस रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन आज से 3 महीना पहले भी 1400 रेटेड को 1500 रेटिंग था, आज भी वही रेटिंग है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब आओ सनम जाओ सनम लगा रह गया, हमारा कुछ नहीं हुआ कॉन्टेस्ट के देने से। तब देखो हुआ क्या ना, जैसे मान लो तुम कॉन्टेस्ट बैठे, तुमसे मान लो कि 1500 रेटेड क्वेश्चन हो गया, चाहे 1400 रेटेड क्वेश्चन हो जा रहा है, 1600-1700 पे जाकर अटक जा रहा हो हर कॉन्टेस्ट में पिछले 3 महीने से, और तुम्हारा ये चक्कर लगा पड़ा हुआ है। देखो ये कैसे सही होता है ना, कोई इसमें जादू नहीं करेंगे, आओ भाई हम कोई मंत्र फूक दिए तुमसे होने लग जाएगा, चाहे कोई मेडिसिन लिख दिया तुम जाके मार्केट में लिए होने लग जाएगा। इसको इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट वे क्या है ना, इस बार तुमने कॉन्टेस्ट ये 1400 रेटेड का क्वेश्चन हो गया, उसके ऊपर का नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास 1 वीक का टाइम होगा। इस 1 वीक में कोड फोर्सेस पे जाएंगे, 1600-1700 रेटेड क्वेश्चन करेंगे, 25 से 30, 50 जितना भी कर पाते हैं एक सप्ताह के अंदर में। इससे क्या आइडिया लगेगा कि हम कैसे 1600, 1700, 1800 रेटेड क्वेश्चन को सोच पाते हैं। अब जब अगली बार कॉन्टेस्ट में बैठेंगे ना, 100% मैं बता रहा हूँ, मतलब चलो पूरा चले या ना चले, क्वेश्चन को सोच पाओगे, पार्शियली कुछ ना कुछ तुम कर पाओगे उसके अंदर, या हो सकता है 100% हो जाए, इससे आपका रेटिंग इंप्रूव होता है। तो आपको इसके ऊपर ऐसे काम करना है। अब आते हैं कि 2023 के अंदर नॉन आईटी फील्ड में हो और हमें आईटी फील्ड में आना है, तो हम उसके लिए कैसे प्रिपरेशन चालू करें। भाई सुनो, तुम एक नॉन आईटी फील्ड में हो और आईटी फील्ड में आना ना, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसके लिए एक मेंटोर की नीड होगी, क्योंकि तुम्हारा फील्ड ही बिल्कुल अलग है। तुम्हें इसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा दोस्त भी मेंटोर हो सकता है, तुम्हारा भाई मेंटोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है तुम्हारा साथ कॉलेज का, मान लो कि कॉलेज में हो, नॉन आईटी में हो, लेकिन सीएस का बंदा है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। या कोचिंग क्लासेज मूव कर लो, उसमें तुम्हें अच्छे अच्छे मेंटोर मिल जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर की नीड पड़ेगी, एग्जैक्टली गाइडेंस देने के लिए। रीजन क्या है ना उसके लिए कि आपको कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना और किस वे में पढ़ना था, पहले इसके ऊपर फोकस करो, जावा विद डीएसए या C++ विद डीएसए। इसके अलावा हम आगे बताएंगे कि फर्दर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।